धनबाद के निरसा में कोयला लूट का खुला छूट, सैकड़ों अवैध उत्खनन के बने हैं मुहाने। प्रतिदिन होता है दर्जनों ब्लास्टिंग। रेलवे लाइन के महज 50 मीटर की दूरी पर चल रहा है अवैध उत्खनन। कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। ईसीएल और प्रशासन मौन। इन दिनों निरसा विधानसभा में कोयले का खुला लूट चल रहा है। तस्वीरों में दिख रहे या किसी मेला या किसी रैली का दृश्य नहीं है, बल्कि यह कोयला चोरी का दृश्य है, जहां हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे कापासारा आउटसोर्सिंग से कोयले की ढुलाई कर रहे हैं एवं क्षेत्र में सैकड़ों जगह पर मुहाना खोलकर अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईसीएल के सुरक्षा गार्ड एवं सीआईएसएफ की उपस्थिति में यह सारी घटना को अंजाम दिया जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। और तो और प्रतिदिन अवैध उत्खनन के मुहाने में दर्जनों बारूद से विस्फोट कर कोयला निकाला जा रहा है। पर यह सवाल उठता है कि आखिर इन सभी को बारूद मुहैया किसके द्वारा हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इन दिनों ईसीएल मुगमा क्षेत्र एवं गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र के गेट संख्या 5B के समीप बंद पड़े स्टैंडर्ड फैक्ट्री में सैकड़ों मुहाना खोलकर कोयला निकाला जा रहा है। महज 50 मीटर की दूरी पर मुख्य रेल ट्रैक है, जहां से प्रतिदिन राजधानी दुरंतो सहित कई एक्सप्रेस एवं मालगाड़ियों का परिचालन होता है। अगर अवैध उत्खनन की यही रफ्तार रही तो जल्द ही बड़ी दुर्घटना घट सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दिन के उजाले में कोयला माफियाओं द्वारा यह खेल जारी रहता है और अवैध उत्खनन कर ट्रैक्टर एवं ट्रकों के माध्यम से कोयला को लूटा जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार को प्रतिदिन करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। अवैध उत्खनन में ज्यादातर पड़ोसी राज्य बंगाल के मजदूर ही लगे हुए हैं, जिनकी भारी संख्या देखने को मिल रही है। जब ग्रामीण इसका विरोध करते हैं तो कोयला माफियाओं द्वारा धमकी दी जाती है, जिसके कारण ग्रामीण दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब ब्लास्टिंग होती है तो इतनी जोर आवाज होती है कि घरों में दरार पड़ गए हैं एवं जमीन हिल जाता है और प्रतिदिन दर्जनों ब्लास्टिंग होती रहती है, परंतु ईसीएल की ओर से न प्रशासन की ओर से इस पर लगाम लगाया जा रहा है। इन दिनों पूरे निरसा विधानसभा में सैकड़ों ऐसे भट्ठे अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं, जहां उत्खनन के कोयले को लेकर ट्रकों के माध्यम से बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है और प्रतिदिन कोल माफिया माला माल हो रहे हैं। यह सभी कोल माफिया निर्भीक होकर कार्य कर रहे हैं। ऐसा लगता है इन सभी को संरक्षण प्राप्त है। अगर अवैध उत्खनन की यही रफ्तार रही तो बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता और क्षेत्र की खनिज संपदा को लूटा जा रहा है, जो कि भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। अगर राज्य सरकार अवैध उत्खनन पर यथाशीघ्र प्रतिबंध नहीं लगाती है तो बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये अनलीगल जो माइंस चल रहे हैं, इनका बारे में हम लोग प्रशासन को बहुत पहले भी लिखित रूप से दिए थे और जिला परिषद 28 क्षेत्र सीमा बावरी ने भी लिख कर दी है, जो पब्लिक ने आकर खुद विरोध कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक सामने इसलिए नहीं आ पा रहे हैं जो इतने दबंग लोग ये कारोबार को कर रहे हैं, इतने दबंग लोग कारोबार को कर रहे हैं जो कोई भी अगर बोलने जा रहा तो उसे जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। कोई अगर अगवाई आ रहा तो उसको रास्ता में गुंडा द्वारा पिटाई करवा दिया जा रहा है। अगर इस तरह करा तो पुलिस का धमकी दे रहा है। जो पुलिस प्रशासन तो हम लोग का मुट्ठी पर है और ये लगता तो ये सत्य ही है जो पुलिस प्रशासन मुट्ठी में है। चाहे इस सेल का पदाधिकारी लोग भी को सही बात कहते हैं जो हम लोग खरीदे हुए हैं। जहाँ तक कापासाड़ा आउटसोर्सिंग में हजारों की संख्या में बगल में रात भर ट्रैक्टर लगता है, माइंस चल रहा है, सामने ब्लास्टिंग हो रहा है। एक तरफ ईसीएल का माइनिंग चल रहा है, दूसरी तरफ गैर कानूनी माइनिंग चल रहा है। पर डे कम से कम 100 से ज़्यादा ब्लास्टिंग हो रहा है। हम लोग का सबसे बड़ा चीज़ है जो इतना ब्लास्टिंग का जो बारूद कहाँ से आ रहा है, लाने वाला कौन है, इसका संचालन कौन कर रहा है। इसमें भी हम लोग का मालूम चला जो कोलवारी में कादरत कोई ऑफिसर का एक ड्राइवर है जो उसका भाई है ना, ये टोटल अवैध उत्खनन का कारोबार वही देख रेख कर रहा है। कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल एक हादसा हुआ है। ये एक गाँव की नौजवान लड़का थे, पेट का जाला पर पेट का भूख का चलते साइकिल ठहरे थे, भोरे भोरे राजधानी या कौन गाड़ी आया था कुचल दिया। आज 3-4 दिन पहले का बात है। हम लोग लिखित रूप से दिए हैं और हम लोग वादा करते हैं कि ये घटना घटेगा और इसका पूरा जिम्मेवार ईसीएल प्रशासन होंगे और गल्फावाड़ी पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेवार होंगे। ये जाके उनको तो खुद है, उनका सामने स्टेशन है, उनका गेट है, उनका पदाधिकारी लोग हैं,
वो लोग क्यों मौन है? इसीलिए मौन है जो हर गाड़ी यहाँ से निकलना, साइकिल से कोयला जाता है, मोटरसाइकिल से कोयला जाता है, ट्रैक्टर से कोयला जाता है, गेटमैन को हर गाड़ी में 20 रुपया 50 रुपया बांधा हुआ है, वो क्यों बोलने जाएगा? कल की घटना है, रात को इस सेल का खबर किया गया, ट्रैक्टर पकड़ाया, पैसा लेके छोड़ दिया गया। एक कोई यादव जी सिक्योरिटी ऑफिसर है, वो तो डंके के चोर, वो भी तो कभी काल आते हैं, उनके सामने ब्लास्टिंग होता है। इसका हम लोग विरोध भी इसको सामने किए थे, लेकिन उससे मुंह फिर के चला गया। हम लोग का मांग यही है कि ये अवैध उत्खनन बंद हो, ये ब्लास्टिंग बंद हो। हमारा किसी का फैक्ट्री से कारोबारी से हम लोग को क्या मतलब है? आदमी करके खाए, बेरोजगार ये, लेकिन ये गलत माइंड से नहीं चले। और ये ब्लास्टिंग सबसे बड़ा चीज़ है। ये आज इतना ब्लास्टिंग कहाँ से आ रहा है, कौन है इसका सरगना और कौन करवा रहा है, और प्रशासन मौन क्यों है? हम लोग यहाँ गल्फवाड़ी का ग्रामीण लड़का लोग हैं और यहाँ पर कम से कम 300-400 खदान खुला हुआ है, कोयला का अवैध खदान खुला हुआ है और दिन भर ब्लास्टिंग होते रहता है। वो ब्लास्टिंग होने से उसका जो ईंटा पत्थर जो निकलता है वो सब हम लोग घरों पर छतों पर गिरता है। और प्लस रेलवे लाइन है बगल में, रेलवे लाइन जब ट्रेन यहीं से सब गुजरती है, राजधानी दुरंतो सब गुजरती है, हो सकता है कभी कोई भी दुर्घटना, बड़ा दुर्घटना हो सकता है। और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करने पर कुछ बाहरी लड़के लोग जो हैं और यहाँ के लड़के लोग जो हैं वो लोग बोलते हैं कि आप लोग घर से बाहर निकलिए तब देखते हैं, धमकी देते हैं कि जान से मार देंगे, आप लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है अनहोनी, जिसका जिम्मेवार आप लोग खुद होंगे, ऐसा वो लोग बोलते हैं। अवैध भट्ठा तो यहाँ बहुते चल रहा है, किसका किसका नाम बोला जाए, बहुत सारा चल रहा है, मगर अवैध खदान जो है कि चलने से हम लोगों का ज़्यादा तकलीफ। देख रहे होंगे कि जितने धड़ल्ले से कोयले की चोरी हो रही है, गरीब के पास कुछ नहीं मिल रहा है, गरीब को कुछ मिलने भी नहीं है। अगर आप जाएं खदान की तरफ और आप फेस को देखें तो ये दुर्घटना कभी भी घट सकती है और एक गरीब का जान कभी भी जा सकती है। एक गरीब की जान की क्या कीमत है आज बड़े लोग नहीं समझ रहे हैं। बैठे बिठाए बड़े बड़े उद्योगपति, कोयला व्यवसाय से जो माफिया लोग बैठ के कोयला का तस्करी कर रहे हैं और गरीब इसमें पिसा रहे हैं। मिलना कुछ नहीं है लेकिन जान की जोखिम उन्हें ज़्यादा है। जो ग्रामीण एसपी साहब हैं उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो धड़ल्ले से कोयले की चोरी हो रही है उस पर कृपया आप रोक लगाएं। और कोयला चोरी तो अभी पहले साइकिल से होता था, अभी मोटरसाइकिल से हो रहा है, पूरा धल्ले से चल रहा है। उसका तो कोई माना प्रशासन नाम का लग रहा है, इस यहाँ पर नहीं है कोई। माना जैसे हम लोग का सूबे का मुखिया हमारा आदिवासी है, लेकिन कोई लगाम नहीं है, खुलेआम कोयला चोरी हो रहा है। इस पर रोक लगाया जाए, हम लोग यही करेंगे, इस पर रोक लगना चाहिए। और कोयला चोरी पर तत्काल प्रतिबंध कार्रवाई किया जाए, कोयला चोरी रुके, ये हम लोग की मांग है।